Hey, this is Sachin Bhamre. Actually, I'm head of CRM and placement at the 7Mentor Pune. आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सबसे पेन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा रहा है या माना जाता है वो है प्लेसमेंट। बहुत सारी क्यूरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है, बहुत सारे इश्यूज आप लोग फेस करते हैं प्लेसमेंट रिगार्डिंग। ये सब प्रॉब्लम जो है वो आपके डेफिनेटली आज सॉल्व होंगे, लेकिन आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। अगर बात की जाए प्लेसमेंट क्या है, पहले ये हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद प्लेसमेंट जो आप लोग नहीं होते, जॉब आपको चाहिए, आईटी में आप लोगों ने कोर्सेज किया है लेकिन आपको जॉब ही नहीं मिल रहा है, या जॉब के लिए आप इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट हो रहे हो, आपको रिजेक्शन को आपको फेस करना पड़ रहा है। डेफिनेटली ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपने आज ये लास्ट तक वीडियो देख लिया बहुत सारी इंप्रूवमेंट या बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप लोग अगर फॉलो करते हो कहीं ना कहीं आप में आप 70 to 80% इंप्रूवमेंट देखोगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, जो 7Mentor ऑलवेज फॉलो करते आ रही है सब स्टूडेंट के साथ। अगर बात की जाए 7Mentor इंस्टीट्यूट जो है वो आज तक अगर देखा जाए सब जितने एमएनसीज है, अगर बात की जाए 90-95% हमारे स्टूडेंट जो है वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। स्मॉल स्केल से जिन्होंने स्टार्ट किया था वो भी आज माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात की जाए, अगर आप आईबीएम की बात करते हैं, इन्फोसिस की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी जो रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हमारे बंदे जो है वो काम कर रहे हैं। अगर बात करते हैं, अगर आपको भी आपका करियर कहीं ना कहीं इस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है डेफिनेटली आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं आप राइट वे से जा रहे हो, ये देख रहा है। लेट्स सी 7Mentor क्या करती है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लेसमेंट पॉलिसीज क्या है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत बहुत सारे यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वो है प्लेसमेंट। सर्टिफिकेशन तो आप जहां से भी कर लोगे, आपको तो पता ही है हर एक इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन सबसे पहली बात अगर की जाए 7Mentor के बारे में, आप लोगों ने अच्छे से आपका बैकग्राउंड अगर देखा जाए, आपने इंजीनियरिंग किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, या कोई मास्टर डिग्री की होगी, या कोई बैचलर डिग्री से आप लोग आ रहे हो, इट्स फाइन। लेकिन अगर बात 7Mentor की बात की जाए आपने जो कुछ एजुकेशन किया है उसी के हिसाब से आप लोगों को कोर्सेज दिए जाते हैं, करियर का गाइडेंस आपको दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग आपको जो है उसी आपके जो आप स्ट्रीम में काम करते हो उसी स्ट्रीम में आपको जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते, अगर कोई है जो बीटेक से आता है, आईटी के हमारे पास 65+ कोर्सेज जो है वो 7Mentor पूरे मार्केट में प्रोवाइड करती है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप लोग विजिट करके भी देख सकते हैं। जो आपने कोर्सेज यहां पे किया, उसके बाद इससे पहले बिफोर पैंडेमिक आप लोगों को वहां पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था। अब यहां पे वॉकिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन की जिनके मैंने नाम पहले ही मेंशन किए हैं वो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आती है, आप लोगों का कैंपस लेती है और यहीं पे आपका कैंपस सिलेक्शन होता है। ये सबसे पहला पॉइंट जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, ओनली प्लेसमेंट, आपका कोर्स खत्म हो गया उसी के बाद तुरंत आपको प्लेसमेंट के लिए भेज दिया, डेफिनेटली नॉट। ये चीजें नहीं होती है 7Mentor में। सबसे पहले 7Mentor में किया जाता है आपको ग्रूम। यहां पे ग्रूमिंग क्या है या सेशन क्या है, बाकी के भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सेशंस दे सकते हैं, लेकिन यहां पे जो सेशंस दिए जाते हैं ये यहां पे अगर बात की जाए स्टूडेंट को एज अ स्टूडेंट नहीं रखा जाता है, स्टूडेंट को पहले ही प्रोफेशनल कर दिया जाता है, क्योंकि वो जब ऑर्गेनाइजेशन में जाए, जब ऑर्गेनाइजेशन में सेवा करे उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट से डायरेक्टली प्रोफेशनल बन रहा है। ये क्या चीजें हम यहां पे फॉलो करते हैं, इस पे भी 1-to-1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए हम सेशन जो रहते हैं वो 5 या 6 सेशन जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें सॉफ्ट स्किल होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, किसी स्टूडेंट को अगर डिमोटिवेट है उसको अगर मोटिवेट करना है, ये चीज हम वहां पे मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के ये सेशंस वहां पे दिए जाते हैं। उसी के साथ यहां पे रिज्यूम बिल्डिंग कैसे होना चाहिए, रिज्यूम के जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनके रिज्यूम्स हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, उनका जो आईटी स्किल है वो कहीं पे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये रिज्यूम में वो इंफॉर्मेशन कहां पे हम कैसे फील कर सके, ये 1-to-1 इंफॉर्मेशन 1-to-1 कैंडिडेट से कम्युनिकेट करके 7Mentor ये चीजें पे काम करता है। उसी के बाद अगर आपको पता है, मुझे पता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और उनको कहीं ना कहीं आईटी में करियर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही होता है उनके माइंड में कि हम लोग आईटी में करियर कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली यू कैन कर। आप अगर देखें तो आप कर सकते हैं, लेकिन
आपके माइंड में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश आती है, सामने वाला जो बोल रहा है वो समझ में आती है, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हम लिख तो अच्छे से लेते हैं लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते खुद को। अगर रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो खुद को वीक कंसिडर करते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। अगर बात की जाए 7 मिनट में, सो आपको अगर 30% भी इंग्लिश आती है, सो मैं आपको बोलता हूं आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी वजह से या इसलिए अगर बात की जाए, यहां पे आपके पास नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, आपके पास इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज के बारे में अगर आपको बोलना है, आपके पास नॉलेज ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपका इंग्लिश कितना भी फ्लुएंट रहे, सो आप लोग उसे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई यहां पे आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाया जाता है, आपको टेक्निकल नॉलेज जो है, और आपने जो स्कूल या कॉलेज की अगर बात की जाए, या आपके जो स्कूल लेवल की या कॉलेज लेवल में आपने जो सबमिशन किए, असेसमेंट किए, वही चीजें अगर 7 मिनट आपको देती रहे, सो जो आपने स्कूल या कॉलेज में किए वही 7 मिनट में कर रहे हो। लेकिन यहां पे अगर आप लोग एक्स्ट्रा पे करके अगर सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली हमारा भी काम बनता है आपको टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। सो हम 90-10 के रेशियो में चलते हैं। 90% आपका नॉलेज जो रहेगा वो प्रैक्टिकल ही दिया जाएगा, और 10% जो रहेगा वो ओनली एंड ओनली थियोरेटिकल, वो भी आपके इंटरव्यूज क्वेश्चन रहेंगे। जब आपको इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू को जब आप लोगों को क्रैक करना है, कौन से क्वेश्चंस इससे पहले पूछे गए हैं, ये सब सवाल वहां पे आपको मेंशन कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो सेशंस है, टोटली 5 सेशंस लिए जाते हैं। एक सेशन की अगर बात की जाए तो एक सेशन की कॉस्ट अप्रोक्स 60 to 80,000 रुपीज होती है। सो अप्रोक्स ये 5 क्वेश्चन अगर देखे जाए तो आप लोगों को 4 लाख के सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 मिनट आप कोई भी 7 मिनट में कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, सो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है। इसमें आपको कोई भी पे करने का, एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी के इंस्टीट्यूट और आपके इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए, या 7 मिनट की अगर बात की जाए, आप अगर यहां पे कोर्सेज कर रहे हैं, सो आपने जो टेक्निकल कोर्सेज किया, बाकी के भी स्टूडेंट और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में कर ही रहे हैं, बाकी के इंस्टीट्यूट में भी कर ही रहे हैं। सो उनमें और आप में क्या डिफरेंट है? फॉर एग्जाम्पल XYZ ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 वैकेंसीज निकलती है, सो 10 वैकेंसीज के लिए अगर आप लोग वहां पे जाते हो, 100 स्टूडेंट 100 या 10 अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं या अलग अलग सिटीज से आए हैं, आपने भी अगर कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है या IT का कोई कोर्स किया, साइबर सिक्योरिटी का किया है या नेटवर्किंग का किया है या कोई क्लाउड का आपने डेवऑप्स किया, सो आपने जो कोर्स किया उसने भी तो वही कोर्स करके वहां पे वही स्किल लेके आ रहा है, राइट? लेकिन जो मैंने आपको सेशन से यहां पे प्रोवाइड किया है, जो 7 मिनट आपको सेशन यहां पे प्रोवाइड करी है, इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी ग्रूमिंग है, आप जो आपका IT प्रोफेशनल नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं यहां पे दिखता है। और इसी पे लेवल हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन, बाकी के जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है वो यहां पे और आप लोग यहां पे दिखाई देते हैं। सो जब आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, सो उस टाइम पे आप लोग बता सकते हैं कि मेरे पास ये चीजें हैं जो बाकी के स्टूडेंट के पास नहीं है, ये मेरे पास नॉलेज है जो बाकी के स्टूडेंट ये नॉलेज नहीं लेके यहां तक आए हैं। ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है। सेकंड थिंग, अगर जस्ट आपका कम्युनिकेशन या आपका जस्ट ग्रूमिंग क्या होना है, आई कांटेक्ट कैसे होना है, आपका कॉन्फिडेंट कैसे होना चाहिए, ये चीजें नहीं, इसी के बाद IT इंडक्शंस क्या होते हैं, IT की पॉलिसीज क्या होती है, आपके माइंड में बहुत सारा कंसर्न है, बॉन्ड एंड एग्रीमेंट, ये हम नेक्स्ट वाले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें डेफिनेटली ये बहुत सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल है कि एक्चुअली ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, 2 साल का बॉन्ड क्या होता है, एग्रीमेंट्स क्या होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये कितना लीगल है, इनलीगल है, ये बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी के पहले अगर बात की जाए, सो ये तो आपको उस सेशन में बता ही दिया जाता है, लेकिन आपके राउंड्स क्या होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे क्लियर करवा लिए जाते हैं। अगर नहीं होता है तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर बात की जाए, स्मॉल स्केल, MNC या मीडियम स्केल में क्या डिफरेंट है, ये आपको अगर पता ही नहीं है, सो अब आप खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, आप एज अ IT प्रोफेशनल कैसे बोल पाओगे खुद को? सो ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ प्रोडक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सर्विसेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या होती है, ये सबका भी आपको नॉलेज दिया जाता है। जो आप IT इंडस्ट्री में नहीं, बाकी के भी अगर कोई इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव आपके पास होता है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहीं ना कहीं IT प्रोफेशनल एक अच्छे इंडस्ट्री में सर्वा करने के लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। और यही कहीं ना कहीं आपको, आपके पास प्लस पॉइंट है, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप कहीं ना कहीं परफेक्ट एक IT प्रोफेशनल बन सकते हो, ये बताने के लिए आपके लिए हेल्पफुल दिखाती है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो हम लोग वीडियोस आपकी तरफ पहुंचाने का जो हम यहां पे अगर काम कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे। बहुत सारे कंसर्न है जो रूरल बैकग्राउंड से मैं स्टूडेंट देखता हूं, जिनके माइंड में चलता है कि अभी तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, मैंने मास्टर ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में अभी तक जॉब नहीं है, मेरे पास ऑफर नहीं है। सो मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मैंने 7 मिनट में दिए हैं या देखे हैं, जो कम्युनिकेशन तो छोड़ो, बहुत सारे कॉन्फिडेंट ही नहीं थे कि हम लोग कुछ कर पाएंगे।
जिनके माइंड में चल रहा था कि अरे चलो 10 या 15,000 या 20,000 वाला जॉब मिल जाए फिर भी अच्छा है, लेकिन आज अगर देखा जाए वो 16 लाख 18 लाख का पैकेज पे काम कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कोई चेन नहीं है, ये आपके ही परफॉर्मेंस पे डिपेंड है, और हम लोग आपको डेफिनेटली ये चीजें ये अचीव करने के लिए हेल्प करेंगे, और ये हम 1-to-1 वीडियोस में आप लोग देखते रहोगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स ये आप वीडियो देखा और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।